बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। इस सारी एक्सरसाइज को आज हम कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, वो जो है ना बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो फार्मूले आपने याद कर लिए तो ये एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हैं जी फार्मूले। अब जो पहला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। एंड जो सेकंड है ये माइनस वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, ये प्लस का था, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ये माइनस का है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। यानी कि माइनस वाले में प्लस होगा, प्लस वाले में माइनस होगा, ये डिफरेंस है इनमें। उसके बाद तीसरा फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब। अब ये क्यूब वाले और ये क्यूब वाले डिफरेंट फार्मूले हैं, ये होल क्यूब है, ये अलग अलग क्यूब है। ए प्लस बी होल क्यूब दिस कैन बी रिटन एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। यानी कि ये प्लस वाला है होल में, होल क्यूब है प्लस में है, तो सारे प्लस में है। अब दूसरा है a माइनस बी होल क्यूब, ये होल क्यूब है, यहाँ पे माइनस है, तो ये आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या इसकी दूसरी फॉर्म ये भी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ये माइनस वाला है, इसमें दो माइनस है, एक ये है एक ये है। ये प्लस वाला है, इसमें सारे क्या हैं प्लस के हैं, कोई माइनस का नहीं है। और फिफ्थ फार्मूला ये प्रीवियस एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ये फार्मूलाज आपने याद करने, आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फार्मूले। जिस स्टूडेंट को ये फार्मूले नहीं आते वो एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व नहीं कर सकता। जी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। अब इसको देखें, इसको सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, माइनस में है तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला लगेगा इसके ऊपर, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, यानी कि x पावर 3 माइनस 125 इज इक्वल टू एक्स टू पावर 3 माइनस 5 टू पावर 3। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको जो है ना पुट कर दीजिए वैल्यू, ये a है ये b है, a की जगह x माइनस b की जगह 5 इंटू एक्स की जगह a की जगह x, या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये मेरे पास ए बी ए एक्स है, बी 5 है प्लस बी 5 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई किसकी, इसकी। अब देखें इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये इसके फैक्टर्स हैं एक्स टू पावर 3 माइनस 125, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। वेरी वेरी आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 है 8x क्यूब प्लस 1, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 2x पावर क्यूब 1 को प्लस 1 टू पावर 3, तो ये मेरे पास बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी वाला लिख सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी 2x प्लस 1 इंटू ए स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस ए बी 2x इंटू बी 1 है मेरे पास प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि 1 का स्क्वेयर। ये कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, ए प्लस बी क्यूब वाला, यानी कि ये वाला ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला यूज़ किया है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वेयर 4x स्क्वेयर 2x इंटू 1 2x प्लस 1। अब देखें इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये फैक्टराइजेशन है इसके।
क्वेश्चन नंबर 3 है 3p³ माइनस 81x³ तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा p³ माइनस 3 कॉमन तो 27x³ दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू p³ माइनस 3x³। अब देखें ये a³ माइनस b³ बन गया। a³ माइनस b³ किस चीज़ की इक्वल है? सिंस a³ माइनस b³, ये a³ माइनस b³ इक्वल है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², इसकी इक्वल है। अब a की जगह p³ है, b की जगह 3x है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 वैसे आएगा a माइनस b, a क्या है p³ माइनस b क्या है 3x इंटू a² यानी कि p³ प्लस ab। a क्या है मेरे पास p³ है और b क्या है 3x है प्लस b² यानी कि 3x²। तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 इंटू p³ माइनस 3x, ये वैसे चलता रहेगा साथ। अच्छा जी इसको देखें, ये बन जाएगा p²q² प्लस 3pqx प्लस 9x²। अब देखें इसको मज़ीद फैक्टराइज हम नहीं कर सकते, तो ये फैक्टराइजेशन है किसकी? इसकी। जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 27 को 3³ प्लस इसको ये मेरे पास 8 का क्यूब है 512 8x³ तो मेरे पास फार्मूला है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो अब a की जगह ये है, b की जगह 8x है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 8x इंटू a² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस ab 3 इंटू 8x प्लस b का स्क्वायर यानी कि 8x²। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8x इंटू 9 माइनस 24x प्लस 8x का स्क्वायर 64x²। अब इसको मज़ीद हम जो ना फैक्टराइज नहीं कर सकते, देखें कर सकते हैं इसको देखें चेक करें, इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है t⁴ माइनस 64, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ t3² माइनस 8²। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया a² माइनस b², दिस कैन बी रिटन एज a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इसको इस फॉर्म में लिख दें, a क्या t है, t³ है, b क्या 8 है, तो ये मेरे पास बन जाएगा t³ माइनस 8 इंटू t³ प्लस 8। अब अगेन इसको हम यूँ लिख सकते हैं t³ माइनस 2³ इंटू t³ प्लस 2³ तो ये मेरे पास फार्मूलाज बन गए, यानी कि a³ माइनस b³ ये मेरे पास बन जाएगा a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², और दूसरा जो प्लस वाला है a³ प्लस b³, तो ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो ये दो फार्मूलाज हैं, ये बन गए हैं। अब t वाले माइनस वाले की जगह यहाँ पे इसको पुट कर दें, प्लस वाले की जगह इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस वाला ये पड़ा है, तो ये आएगा a माइनस b, a क्या है t है, तो t माइनस 2 और इंटू a² यानी कि t² प्लस ab 2t प्लस b² प्लस 4। अच्छा जी इसके बाद प्लस वाले की जगह ये a³ प्लस b³ वाला है, यहाँ पे क्या है a क्या है t है, b क्या है 2 है, ये आ जाएगा t
प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ये प्लस वाला बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस ए बी, ए क्या है टी है और बी क्या 2 है, तो 2t प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अब देखें ये फैक्टराइजेशन होगी थोड़ी, इसकी तरतीब इसको दे देते हैं, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनमें फार्मूलाज ही यूज़ होते हैं। जितने मैंने आपको फार्मूले बताए हैं वो अगर आपको फिंगर टिप्स पे आते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल भी नहीं है। क्वेश्चन 6 है x6 प्लस वाई 6। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर क्यूब। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इसका ऑलरेडी स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि ए ये सारा है बी ये सारा है, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4। ये मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो ये फैक्टर्स हैं एक्स टू पावर 6 प्लस वाई टू पावर 6 के। ये क्वेश्चन नंबर 7 है 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ये बना हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको पुट कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी, ए ये सारा है बी ये सारा है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2। ये ए आ गया ये बी आ गया इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है 2 माइनस एक्स है इंटू बी क्या है वाई माइनस 2 है प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, वाई माइनस एक्स वाई प्लस क्या एक्स माइनस का तो वाई को पहले लिख दिया। तो जी इसके बाद ये इसका फार्मूला ओपन करें तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी 4x। अब इसको ऐसे रहने दें माइनस इसको इससे मल्टीप्लाइड करें 2 को वाई के साथ 2y फिर 2 को इसके साथ माइनस 4 फिर इसको इसके साथ माइनस एक्स वाई इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस 2x प्लस ये फार्मूला ओपन कर दें यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4y। ये मेरे पास फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि ये वाला फार्मूला। ये आपको ये भी पता होना चाहिए, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इस माइनस को अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई। अच्छा जी इसको इसके साथ तो ये आ जाएगा माइनस 2x फिर प्लस वाई स्क्वायर इसको लिख दें माइनस 4 वाई। इसको सॉल्व करते हैं
वाई माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर वाई वाले को लिख दें प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें ये है मेरे पास माइनस का 4x, माइनस का 2x, माइनस का 6x, माइनस 2y, माइनस 4y, माइनस 6y। अच्छा जी, इसके बाद ये प्लस एक्स वाई, तो प्लस एक्स वाई, माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल। अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 4 रहता है प्लस 4। तो इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये फैक्टराइजेशन है किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 8 है 64 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जी क्यूब। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, यानी कि 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जी क्यूब। तो इस सारे को एक ही क्यूब के अंदर लिख देता हूँ, 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जी क्यूब। आप ये देखें, ये मेरे पास फार्मूला बन रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक जगह ये सारा है, ये सारा ए कंसिडर कर लें, ये बी कर लें, ए माइनस बी 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जी, तो ये ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर 4 इंटू एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर प्लस ए बी 4 एक्स वाई इंटू बी क्या है, जी है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा जी का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 4y माइनस जी इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी स्क्वायर ये होता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x वाई आ जाएगा प्लस 4x वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 4x प्लस 4y माइनस जेड इंटू 16 को मल्टीप्लाइड कर दें बेशक आप, तो ये बन जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 32xy प्लस 4xy जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है 64 इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब माइनस जी क्यूब की। अजी क्वेश्चन 9 है 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यूब स्क्वायर माइनस 108 पी स्क्वायर क्यूब माइनस 64 क्यूब क्यूब। इसको सॉल्व करने से पहले ये देखें, जो फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे, ये ओपन फॉर्म में, इसको क्लोज फॉर्म में लेके आना है। ये फार्मूलाज हैं, ये दो ज़्यादातर यूज़ होंगे, और ये वाला और ये वाला। अब देखो ये इस, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, हमने क्लोज फॉर्म में जस्ट उनको लिखना है। इस फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म में लेके आना है। अब हमने पहचान करनी है कि ये वाला फार्मूला इसमें क्लोज करेंगे या इसमें, देखेंगे जिसमें दो नेगेटिव साइन होंगे तो वो ये होगा, जिसमें सारे पॉजिटिव होंगे तो वो ये होगा। अब जो मेरा क्वेश्चन है इसमें देखें दो नेगेटिव साइन है, तो a माइनस बी होल क्यूब में क्लोज होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो आइए देखते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ 3p क्यूब, a इसको और इसको क्यूब बना लें, बाकियों को क्यूब बनाना कोई मसला नहीं, बाकी हो जाएंगे। ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 64 क्यूब को लिख सकता हूँ कि 4 क्यूब होल क्यूब। अब ये फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि ये माइनस है तो ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3, यानी कि इसको लिख रहा हूँ मैं ए स्क्वायर, ए क्या है 3p स्क्वायर इंटू क्यूब क्या है मेरे पास, बी क्या है, ये है 3a स्क्वायर बी 4 क्यूब प्लस
3a क्या आएगा 3p इंटू b क्या आएगा 4q स्क्वायर। ये थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, मैं दोबारा इसको अगेन लिख देता हूँ। यानी कि इसको देखें, ये मेरे पास बन रहा है 3p क्यूब, मैं इसको एंड पे लिख देता हूँ। 64 को माइनस वाला जो 64 है इसको लिखते हैं 4q क्यूब। अब इसको लिखता हूँ, ये प्लस वाला है, चले मैं प्लस वाला लिख देता हूँ, +3 ये आएगा a 3p फिर b स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर, क्योंकि ये q का स्क्वायर है, फिर -3a स्क्वायर, माइनस वाले के साथ a का स्क्वायर होता है, a क्या है 3p स्क्वायर, q क्या है 4, b क्या है 4q। तो अब देखें ये किस फॉर्म में आ गया, a माइनस b, a क्या है ये a है और ये b क्या है ये है, तो इसको आप लिखें 3p माइनस 4q क्यूब। तो ये आपका आंसर है। यानी कि आप बेशक नीचे रीज़न दे सकते हैं कि a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a, ये हमारे पास होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a का जब स्क्वायर होता है तो साथ माइनस होता है, b का स्क्वायर होता है तो साथ प्लस होता है। अब ये जो माइनस था ये है 3a स्क्वायर b इसमें बनेगा, 3ab स्क्वायर इसमें बनेगा। तो ये मैंने बना दिया, प्लस वाले के साथ 3a b का स्क्वायर माइनस वाले के साथ 3a स्क्वायर b। तो ये इस फॉर्म में आ गया मेरे पास, ये इसकी ओपन फॉर्म थी। क्वेश्चन 10 है 8p क्यूब प्लस क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर। अब देखिए इसमें सारे प्लस वाले हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 2p होल क्यूब प्लस, ये वैसे इसको लिख दें, प्लस 3 a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। अब फैसला करना है कि ए बी, ये ए पड़ा हुआ है 2p और ये b पड़ा हुआ है q। अच्छा जी ये q है मेरे पास, 3a क्या है 2p और b क्या है q। तो ये किसकी ओपन क्लोज फॉर्म है, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब की, 2p प्लस q होल क्यूब। ये मेरा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इनकी आपने पहचान करनी होती है कि ये प्लस वाले की ओपन फॉर्म है या माइनस वाले की, और फिर ए और बी को आपने ढूंढना होता है कि कहाँ जो क्यूब होते हैं इधर से आपको पता चलता है कि ये यहाँ से ए निकलेगा यहाँ से बी निकलेगा, बाकी तो ये 3a स्क्वायर बी है, ये 3ab स्क्वायर है। क्वेश्चन 11 है कि 125x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई प्लस 115 एक्स वाई स्क्वायर। अब देखें ये इस तरह का फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब वाला, क्योंकि देखें ये आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब यानी कि 5x का क्यूब जब बनाएंगे तो ये ए क्यूब बन जाएगा, ये बी क्यूब बन जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर, ए के साथ x है तो x का स्क्वायर आ रहा है, प्लस 3 प्लस आ गया 3, बी क्या है वाई है तो ये वाई बी का स्क्वायर आ गया, वाई का स्क्वायर आ गया। अब इसको लिखते हैं 5x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, बी वैसे आएगा प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। अब देखें a क्या है 5x, b क्या है y 5x y। जब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वही चीज़ बन जाएगी, तो इसको इसके बाद आप लिख दें 5x माइनस वाई क्यूब। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 12 है p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यूब स्क्वायर माइनस 27q क्यूब। तो ये फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये इससे रिलेटेड है, इसी की तरह सेम है, तो ये यानी कि क्यूब वाला जो फार्मूला बनेगा बीच में माइनस होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि p क्यूब को लिखते हैं p टू पावर
3 इसको एंड वाली जो पड़ी है माइनस, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, -3 क्यूब अब -3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। तो ये 3a b आएगी, b की जगह 3q p 3q आ जाएगी। तब इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी। अब ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये है p माइनस 3q होल क्यूब का। अच्छा, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55। अब इसमें और इसमें देखें 2x स्क्वायर माइनस 3x क्या सेम है, तो लेट कर लेते हैं कि लेट 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू ए। अब कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, t कर सकते हैं, z कर सकते हैं इस x के अलावा, क्योंकि x यहाँ पे यूज़ हो रहा है, y कर सकते हैं, z कर सकते हैं। मैंने a कर दिया तो ये मेरे पास इस सारे की जगह a रख देते हैं, a प्लस 6 इंटू a माइनस 55 इक्वल लगाना है। तो अब a को मल्टीप्लाइड करें, a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस 55, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से हमने इजी क्वेश्चन को बनाने के लिए, अब देखें क्वेश्चन इजी बन गया ना। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर एंड पे जाके a की वैल्यू ये वाली जो हमने लेट की हुई है पुट कर देंगे। तो ये फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसको किस नंबर के साथ मल्टीप्लाइड करें तो जो हमारे पास 55 बने, प्लस माइनस करें तो 6 बने। 11 और 5 यानी कि a का स्क्वायर प्लस 11a माइनस 5a माइनस 55। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में इसमें a कॉमन है, a प्लस 11, इधर माइनस 5 कॉमन आएगा, a प्लस 11, तो ये बन जाएगा a प्लस 11 इंटू a माइनस 5। अब पुट करेंगे a की जगह उसकी वैल्यू, पुट a इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसमें पुट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा a की जगह इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 5। देखिए आगे चेक करें कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये वैसे रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, ये वैसे रहेगा। इसकी फैक्टराइजेशन यानी कि मीटर ब्रेक लगाएंगे, 2x स्क्वायर और 2 को 5 के साथ ये 10, तो इसको मीटर ब्रेक से माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, और ये बन जाएगा, इन दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये बन जाएगा 2 यानी कि ये बन जाएगा x माइनस 5। इधर से क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, तो 1 ले लेते हैं। ये मेरे पास 5 माइनस 5 प्लस 2, हाँ ठीक है, इधर x कॉमन लिया तो ये 2 बचेगा ना, 2x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 5। तो अब इसको वैसे लिखें, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11, और इसमें क्या कॉमन है, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 1, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं और ये आपका आंसर है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 इंटू 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन है किसकी, क्वेश्चन 13 की। और इसमें देखिए जो दो टर्म थी ये यहाँ पे और इसमें ये सेम थी, इसको मैंने क्या किया, लेट किया। आपने भी ऐसे ही लेट करना है। क्यों लेट करना है, क्योंकि इसका ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ऐसे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो इसको लेट करके सिंपल फॉर्म में लेके फिर इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर एक ही जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन 14 है, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3
इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 11 प्लस 48। इसमें भी ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो लेट करेंगे, लेट वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू ए, वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू ए। तो ये मेरे पास बन जाएगी a माइनस 3 इंटू ए प्लस 11 प्लस 48। ए को ए के साथ मल्टीप्लाइड करें तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर, इस ए को इसके साथ प्लस 11a, इसको इसके साथ माइनस 3a, माइनस 3 को 11 के साथ माइनस 33 प्लस 48। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर 11 में से 3 निकालें प्लस 8a, इसमें प्लस का 48 माइनस 33, तो ये बन जाएगा प्लस का 15। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, मिड टर्म ब्रेक लगाएं, ए का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3a प्लस 15। 8 को मैंने इस तरह स्प्लिट किया 5 और 3 में, 5 और 3 को मल्टीप्लाइड करें तो 15 आता है, प्लस माइनस करें तो 8 आता है। तो ये मेरे पास बन जाएगा, इन दोनों में कॉमन चेक करें, a प्लस 5, इसमें 3 कॉमन है, a प्लस 5, तो ये बन जाएगा a प्लस 5 इंटू ए प्लस 3। अब पुट ए की जगह वैल्यू ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y, ए की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, और दूसरा मेरे पास बन जाएगा ए की जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी ये वैल्यू रखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसको देखें, इसको तो मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, तो इसको वैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, और इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई प्लस 3। तो इसको वैसे लिखें, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, और ये मेरे पास इन दोनों में क्या कॉमन है, y, तो यह आ जाएगा y प्लस 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, तो y। अच्छा जी, ये मेरे पास नहीं, इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। बस ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 15 है, इसको सॉल्व करना है, y इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को 4 एक्सप्रेशन के अंदर 4 टर्म्स हों, ये देखें 1 2 3 4 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, इनमें पेयरिंग करनी होती है। पेयरिंग का क्या मतलब होता है, जिस तरह ये y माइनस 1 है, y माइनस 3, y माइनस 4, इस तरह से इनके दो को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो कैसे पेयरिंग करनी होती है, यानी कि इनको ऐड करें और सेम बैलेंस करना होता है। इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको बेशक आप लिख दें y माइनस 0, यानी कि y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2। अब चेक करें, 0 को इसमें ऐड करें तो -4, इसको और इसको ऐड करें तो -4, यानी कि इसको इसके साथ लिख देंगे, इसको इसके साथ। तो ये मेरे पास बन जाएगा y इंटू वाई माइनस 4, एक ये प्रोडक्ट की फॉर्म है, दूसरा ये y माइनस 1 एंड y माइनस 3 प्लस 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब इनको मल्टीप्लाइड करते हैं, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों में कुछ ना कुछ टर्म कॉमन आ रही थी, तो इधर भी कॉमन बन जाएंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, y को y के साथ, y का स्क्वायर, y को इसके साथ माइनस 3y, अब इसको इसके साथ माइनस y, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 प्लस 2। तो ये मेरे पास बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 4y, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस y माइनस 4y प्लस 3 प्लस 2। अब इसमें और इसमें देखें, y का स्क्वायर माइनस 4y कॉमन है, तो इसको लेट करते हैं, लेट के, अच्छा जी, इसको जो है ना लेट कर दिया कि लेट वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू ए। अब इसकी जगह ए पुट कर देता हूँ,
तो ये आ जाएगा ए इंटू ए +3 + 2। इस तरह सेलेक्ट क्यों करते हैं? देखें कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में आ गया। फिर फैक्टराइज करने के बाद फिर एक जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास ए को ए के साथ ए का स्क्वायर, ए को 3 के साथ 3a + 2। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ए का स्क्वायर 3 को स्प्लिट करते हैं 2a में और a में +2। इन दो में क्या कॉमन है और इन दो में चेक करें तो ये आएगा a, तो बाकी रह जाएगा a + 2। यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं a + 2, तो ये आ जाएगा a + 2, क्योंकि a + 2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा a + 1। अब पुट कि जो हमने लेट किया हुआ था a = y² - 4y, इसकी जगह अगेन पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा y² - 4y + 2 एंड सेकंड में जब पुट करते हैं y² और -4y + 1। अब चेक करें किसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसकी नहीं कर सकते, इसकी भी नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 16 है k + 2 × k - 3 × k + 5 × k + 10 + 375। तो इसमें भी पेयरिंग करेंगे। अब इसके साथ करेंगे 2 + 5 7, इसके साथ -3 + 10 + 7, यानी कि इसके साथ इसके साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा k + 2 × इसके साथ k + 5, इसको ब्रैकेट में डाल दें। फिर दूसरे की पेयरिंग इसके साथ k - 3 की k + 10 के साथ ब्रैकेट डाल दें + 375। तो इसको मल्टीप्लाइड करें इसके साथ, ये आ जाएगा k² प्लस k को 5 के साथ +5k, फिर 2 को +2k, फिर 2 को 5 के साथ 10 एंड सेकंड इसमें भी ऐसे ही करें, k को k के साथ k का स्क्वायर, फिर k को 10 के साथ 10k, -3 को k के साथ -3k, -3 को 10 के साथ -30 + 375। तो ये मेरे पास आ जाएगा k का स्क्वायर 5 + 2 7k + 10 इंटू ये आ जाएगा k का स्क्वायर 10 - +7k -30 + 375। अच्छा जी, अब इसमें देखें, इसमें ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो आप लेट कर लें कि लेट k का स्क्वायर + 7k = a पुट किया, तो इसकी जगह a पुट करें, a + 10 इंटू a - 30 + 375। तो a को a के साथ आप मल्टीप्लाइड करें, a का स्क्वायर, a को इसके साथ -30a, 10 को a के साथ +10a, इसको इसके साथ -300 + 375। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो ये a का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर -30a + 10a -20a -300 + 375 + 75। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर -15a प्लस -5a + 75। मिड टर्म ब्रेक लगाई, -20 को लिखा -15 और -5, इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये प्लस का 75 प्लस माइनस करते हैं तो माइनस का 20। अब इन दो में क्या कॉमन है और इन दोनों में चेक करते हैं, इधर a आ जाएगा तो a -15, इधर आ जाएगा -5 a -15, ये a -15 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा a -15 इंटू a -5।
अब पुट करेंगे, पुट के ए इज इक्वल टू जो हमने लेट किया हुआ था के स्क्वायर प्लस 7 के, अगेन इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 15 इंटू के स्क्वायर प्लस 7 के माइनस 5 तो ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, ये इसके मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो ये फैक्टर है किसके, इस क्वेश्चन नंबर 16 के, ये जो ऊपर। आज ये क्वेश्चन 17 है, इसमें भी पेयरिंग करनी है। अब इसकी और इसकी होगी -5 + 2 -3 -6 + 3 -3, यानी कि इसको इसके साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि x -5 × x + 2 और जो दूसरा बनेगा x - 6 × x + 3 + 12। x को x के साथ मल्टीप्लाइड करें, एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस 2x, इसको इसके साथ -5x, -5 को 2 के साथ -10 एंड सेकंड आ जाएगा x को x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3x -6x -18 + 12। तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -5x -3x -10, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -18 + 12। तो लेट करते हैं कि एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा a -10 इंटू a -18 + 12। तो a को a के साथ मल्टीप्लाइड करें, ये आता है a का स्क्वायर, इसको इसके साथ -18a, इसको इसके साथ ये आएगा -10a, इसको इसके साथ ये आ जाएगा +180 + 12। तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर -18 -10 -28a प्लस 180 + 180 + 12, ये आ जाएगा मेरे पास 192। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर -16a -12a + 192। इन दो में a कॉमन है, a -16 आ जाएगा, इधर 12 कॉमन है माइनस का, तो ये आ जाएगा a -16। तो इन दोनों में a -16 कॉमन है, a -16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a -12। तो पुटिंग a इज इक्वल टू जो हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर -3x, तो इसकी जगह ये पुट कर देते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -16 एंड दूसरा फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -12। अब देखिए किसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और किसकी नहीं कर सकते। इसकी फैक्टराइजेशन इम्पॉसिबल है, इसको चेक करें, इसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं हो सकती, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 18 है x + 1 × x + 2 × x - 3 × x - 6 -21 एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखें, जब हम जिस तरह प्रीवियस हमने टेस्ट लगाते थे कि इनको सम करते थे, यहाँ पे सम करने से ये बैलेंस नहीं हो रहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे थे। 1 को 6 के साथ -6 के साथ -6, 2 को -3 के साथ -6, यानी कि इसको इसके साथ पेयर बनाएंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो आइए देखते हैं, यानी कि ये बन जाएगा x + 1 × x - 6 और ये दूसरा बन जाएगा x + 2 × x - 3 -21x स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा। चलिए अब इसको x के साथ एक्स स्क्वायर -6x + x -6 इंटू एक्स को x के साथ एक्स स्क्वायर -3x + 2x -6 -21x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर -5x -6 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी इसमें तरतीब चेंज कर लें, यानी कि ये और ये चीज़ दोनों में कॉमन है, ये डिफरेंट है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x, और इसको भी एक्स स्क्वायर माइनस 6x पहले लिख लें, माइनस 6 माइनस एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब इसमें और इसमें ये कॉमन है, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू ए, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए माइनस 5x इंटू ए माइनस एक्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर। तो ए को एक साथ मल्टीप्लाइड करें, ए स्क्वायर, ए को इसके साथ माइनस ए एक्स, इसको इसके साथ माइनस 5 ए एक्स, माइनस 5x को माइनस एक्स के साथ प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस का 6 ए एक्स, ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का 16 एक्स स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 8 ए एक्स प्लस 2 ए एक्स माइनस 16 एक्स स्क्वायर। इसमें कॉमन और इसमें कॉमन चेक करें, इसमें ए कॉमन है तो ये आ जाएगा ए माइनस 8x, इसमें 2 और x कॉमन है तो ये आ जाएगा ए माइनस 8x। तो इन दोनों में ये कॉमन है और ये कॉमन है, ये आ जाएगा ए माइनस 8x इंटू ए प्लस 2x। पुटिंग ए की जगह उसकी वैल्यू कि ए इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6, जब इसमें पुट करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x। तो इसको थोड़ा तरतीब दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 19 है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें सम करने से बैलेंस नहीं हो रहा, पेयर नहीं बन रहे, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर देते हैं। 2 को 6 के साथ माइनस 2 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 3 एंड माइनस 4 को प्लस 12, यानी कि ये मेरे पास इस तरह से पेयर बन जाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं बहुत ही मेहनत से बनती हैं, सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कमेंट में भी बताया करें अगर कोई इशू आपको लगता है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो। अच्छा जी, इनकी पेयर बना लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, और दूसरा पेयर बनेगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, और ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 7x माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12 को ए, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए माइनस 8x इंटू ए माइनस 7x माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ए को ए के साथ ए का स्क्वायर, ए को इसके साथ माइनस 7 ए एक्स, इसको इसके साथ माइनस 8 ए एक्स, इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस 56 ए एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 8 माइनस 15 ए एक्स
ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस का 54x स्क्वायर आ जाएगा। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, मिड टर्म ब्रेक लगाने से 9ax माइनस 6ax माइनस प्लस 54x स्क्वायर। इन दो में और इन दोनों में कॉमन चेक करें, इधर a आएगा तो ये रह जाएगा a माइनस 9x, और यहाँ से 6 आ जाएगा माइनस 6, और इसके साथ x भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस 9x। तो इन दो में क्या कॉमन है, a माइनस 9x इंटू a माइनस 6x, पुटिंग a की वैल्यू जो हमने लेट की हुई है a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12, तो इसमें पुट करते हैं तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x। इसकी थोड़ी तरतीब चेंज करते हैं और चेक करते हैं कि किसी की फैक्टराइजेशन मज़ीद हो सकती है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, अब चेक करें, इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती, इसकी चेक करें हो सकती है, इसकी भी नहीं हो सकती, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 20 है 5 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसकी भी पेयरिंग करनी है, मल्टीप्लाई करना है, 5 को 2 के साथ तो ये 10, 10 को 1 के साथ तो ये 10, इस तरह की पेयरिंग बनेगी इसकी, यानी कि 5 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स इसकी, और 10 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7 एक्स स्क्वायर। तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई 10, 5 को इसके साथ प्लस 5x, इसको इसके साथ माइनस 2x, इसको इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसको इसके साथ 10 को 1 के साथ 10, फिर 10 को x के साथ प्लस 10x, फिर इसको इसके साथ माइनस x, फिर इसको इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर आ जाएगा ये। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 10 5x माइनस ये प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 10 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है, इसमें ये कॉमन है 10 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी है, इसमें भी है 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। लेट कर लेते हैं कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस 3x इंटू a प्लस 8x माइनस 7x स्क्वायर। अच्छा ये एक मिस्टेक की है, 10x माइनस 1x 9x आता है, ये 9x, तो ये भी 9x आएगा 9x। तो आप भी इसको 9 बना लें। आप मल्टीप्लाई करते हैं a को a के साथ, a का स्क्वायर, फिर a को 9 के साथ प्लस 9ax, इसको इसके साथ प्लस 3ax, 3x को 9x के साथ प्लस, और यह आ जाएगा 27x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। ये वाला 7x स्क्वायर ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 9 प्लस 3 प्लस 12ax प्लस ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस का 20x स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 10ax प्लस 2ax प्लस 20x स्क्वायर, यानी कि 10 और 2 को मल्टीप्लाई करें 20 आता है, प्लस करें तो 12 आता है। अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन चेक करें, इसमें a आएगा और यहाँ पे a रह जाएगा प्लस 10x, इसमें आ जाएगा प्लस 2x, तो ये आ जाएगा a प्लस 10x। तो इन दो में a प्लस 10x कॉमन है, a प्लस 10x, तो यहाँ पे रह जाएगा a प्लस यहाँ पे रह जाएगा 2x। तो पुट करें a इज इक्वल जो हमने लेट किया हुआ था कि 10 माइनस
एक्स स्क्वायर ए की जगह इसकी वैल्यू रखें 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको चेक करें, इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है मज़ीद। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 20 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 21 है, द एक्सप्रेशन a raised to power 6 plus 729 कैन बी रिटर्न इन टू वेज एज। फर्स्ट क्या है, सम ऑफ 2 स्क्वायर, बी क्या है, सम ऑफ 2 क्यूब्स। पहले तो ये हमने चेक करना है क्या कि इसको सम ऑफ 2 स्क्वायर में लिख सकते हैं, बी में क्या करना है, सम ऑफ 2 क्यूब में। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि सम ऑफ 2 स्क्वायर क्या होता है एंड सम ऑफ 2 क्यूब क्या होता है। फिर विच वन विल बी यूज्ड फॉर फैक्टोरिंग इट, और फिर इनमें से चेक करेंगे कि किसकी हम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। एंड वाई आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, फिर उसकी फैक्टराइजेशन भी करनी है इसमें से जिसकी पॉसिबल होगी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये मेरे पास क्वेश्चन है a raised to power 6 plus 729, तो इसको लिखना है सम ऑफ 2 स्क्वायर सम ऑफ 2 क्यूब। तो जब सम ऑफ 2 स्क्वायर की बात हो रही है तो यानी कि दिस कैन बी रिटन एज a 3 का स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है, ये है 27 का स्क्वायर। अब देखें इसको इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो ये दिस इज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर की फॉर्म में है। ये देखो सम ऑफ 2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये सम है। तो अब इसको सम ऑफ 2 क्यूब यानी कि इसको लिख सकते हैं ए टू पावर 6 प्लस 7 29 को लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर पावर क्यूब प्लस ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब, ठीक है। ये सम ऑफ 2 स्क्वायर है, ये सम ऑफ 2 क्यूब है। अब इनमें से देखें किसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसकी तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ फार्मूला, नॉट अ फार्मूला फॉर फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन के लिए सूटेबल फार्मूला नहीं है। इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसकी क्यों कर सकते हैं, इसकी यस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है a टू पावर 3 प्लस b टू पावर 3, दिस कैन बी रिटन एज, ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसकी रीज़न है कि ये इसको फुलफ़िल कर रहा है, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब आगे फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि a स्क्वायर क्यूब प्लस 9 क्यूब। अब इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी, ए क्या है स्क्वायर है प्लस बी क्या है 9 है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर इंटू बी क्या है 9 है प्लस बी स्क्वायर 9 स्क्वायर। तो इसकी ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए टू पावर 4 माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब चेक करें, इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब इसकी जो रीज़न लिखनी है कि इसकी फैक्टराइजेशन क्यों कर सकते हैं, रीज़न सम ऑफ 2 क्यूब हैव a positive sign between two terms। ये देखें दो टर्म्स के दरमियान पॉजिटिव साइन है ना, तो इसीलिए हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये रीज़न आपने लिख देनी है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्सप्रेस 8 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर है, एक तो ये बताना है। इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। फिर वो जो फैक्टर बन रहे हैं
क्या वो बाइनोमियल हैं या ट्राइनोमियल हैं। बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, A binomial is an expression with two unlike terms is called binomial. For example, t plus 2, इसमें दो टर्म है और दोनों अनलाइक हैं, दिस इज अ बाइनोमियल। बाई का मतलब 2 होता है, ट्राइनोमियल ट्राई का मतलब 3। और ट्राइनोमियल इज एक्सप्रेशन विद 3 अनलाइक टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ये जिस एग्जांपल है x प्लस वाई प्लस जी, इसके अंदर जो फैक्टर्स बनेंगे उनको हम चेक करेंगे कि क्या वो बाइनोमियल हैं या ट्राइनोमियल हैं। 22 की ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो सो दिस कैन बी रिटन एज 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू पावर 3 प्लस 12t प्लस 6t स्क्वायर प्लस t क्यूब। अब गौर से देखें, ये ओपन फॉर्म है फार्मूले की, किसकी? a प्लस बी होल क्यूब की, क्योंकि सब के अंदर प्लस आ रहा है। तो ये मेरे पास आ गया a क्यूब यानी कि 2 क्यूब, फिर ये मैं इसको लिख देता हूँ b क्यूब यानी कि t क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। अब ए बी क्या आएगा? ए 2 आएगा, बी क्या आएगा? टी आएगा, इधर 2t स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? ये बन रहा है मेरे पास a प्लस बी होल क्यूब, तो ये आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसको लिखना 2 क्यूब प्लस टी क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर टी प्लस 3 2 इंटू टी स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो यही फॉर्म बन जाएगी। तो इस सारे की जगह आप लिख दें 2 प्लस टी क्यूब। अब ये 3 फैक्टर बनेंगे, पावर 3 है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब 3 फैक्टर्स हैं, तीनों के तीनों देखें बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तीनों के अंदर कितने टर्म्स हैं? 1 2 है, तो ये क्या है? बाइनोमियल है। ईच फैक्टर इज अ बाइनोमियल। ईच फैक्टर इज अ बाइनोमियल। और ये एक्सरसाइज एंड हो गई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी इशू है कमेंट के अंदर लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच।